अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे सर, सिर्फ इंडिविजुअल टर्म्स को निकाल रहे थे कि nth लोकेशन में कौन बैठा है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। अब हमारा जो काम है वो निकालना है क्या, जोड़ना है अब हमें। ठीक है, अब हमें सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जोड़ करके बताना है कि कितने जो भी टर्म्स लिखे गए हैं उनका समेशन कितना होगा। अब एक बात याद रखना, जो फॉर्मूला होता है हमेशा फर्स्ट एन टर्म्स को जोड़ता है वो एपी के, हमेशा फर्स्ट एन टर्म्स को। सारी चीजें बता दूंगा, अभी शांति से सुनते रहना। सपोज करो हमारा एपी है A1, A2, A3, ये हमारा एपी है, जहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है सर, डी है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिखते हैं n/2 a, यहां से मैं a के अलग कर देता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 × d। और इसी को तुमने an पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो an भी लिख सकते हैं। अगर सीरीज हमारा टर्मिनेट कर रहा होगा सर तो यही हमारा लास्ट टर्म हो जाता है। अगर सीरीज हमारा टर्मिनेट कर रहा होगा तो यही हमारा लास्ट टर्म भी हो जाएगा। यहां तक ये बात समझ में आ गई। दूसरा चीज, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला होता है। अब एक और फार्मूला हम लोग निकाल रहे हैं एस एन और ए एन में रिलेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब ये हमारे टर्म्स को लिखेगा। ठीक, अब मैंने तुमसे बोला सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म का मतलब क्या हुआ, पहले टर्म को सिर्फ जोड़ूंगा, सिर्फ पहले टर्म को जोड़ना है। पहले टर्म को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, वही टर्म आएगा। अरे भाई एक नंबर है, मैंने उसको किसी से नहीं जोड़ा तो वही नंबर रहेगा कि नहीं रहने वाला। तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होगा, तो याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म या S1 अगर कभी लिखा गया होगा तो वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म अगर कहीं लिखा गया है या S1 लिखा गया है, जैसे अभी एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था एक क्वेश्चन, तो शिवेंद्र ने पूछा था क्या था ये, 2n-3 था। उसी तरीके से कल को ये क्वेश्चन दे सकता है Sn = 2n-3, सेम यही क्वेश्चन दे सकता है इस तरीके से। और तुमसे बोल देगा फर्स्ट टर्म बताओ कौन होगा, फर्स्ट टर्म बताओ कौन है। तो सर हमको पता है S1 ही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n = 1, और S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा जो कि -1। याद है, ये था ना, 2n-3 तो था उस समय पे। सही एकदम बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या होता है सर, A1 + A2 होता है कि नहीं। पहले दो टर्म्स को मैंने जोड़ा, A1 + A2 जोड़ा कि नहीं जोड़ा। सही। अब ध्यान से सुनना, इस A1 को मैं S1 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं, +A2। तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S2 - S1। ध्यान से इस चीज को समझना है तुमको। सेकंड टर्म जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। S3 क्या हो जाएगा फिर, A1 + A2 + A3 होगा। सर A1 + A2 को आप S2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। सोच नहीं पाते हैं सब बच्चे यहाँ तक। S2 + A3, तो इसको इधर भेजूंगा तो A3 कितना हो जाएगा, S3 - S2। क्योंकि क्वेश्चन आता है सम दे करके इंडिविजुअल टर्म्स निकलवाने को बोलेगा, परेशान हो जाते हैं बच्चे कि सम में कहाँ इंडिविजुअल टर्म निकाल पाएंगे हम लोग। ये रहा रिलेशन। अब यहाँ एक पैटर्न को तुम समझ रहे होगे, सर जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। जब यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। एक बार और करके दिखाता हूँ मैं। S4 क्या हो जाएगा, A1 + A2 + A3 + A4 होगा कि नहीं होगा, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। सर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म को तो हम S3 बोल सकते हैं, तो मैं बोलता हूं इसको भी S3 + A4। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S4 - S3। सही जा रहा है एकदम। इसी तरीके से अगर मैं पैटर्न बनाता चलूं बनाता चलूं बनाता चलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं फिर, देयरफॉर nth टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, nth टर्म को मैं लिख सकता हूं an। यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ भी 4 लिखा था कि नहीं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ Sn माइनस, ये एक कम हुआ है कि नहीं हुआ है बोलो, तो क्या लिखूंगा Sn-1। तो जब भी बाबू nth टर्म तुमसे पूछा गया होगा किसी भी क्वेश्चन में और सम दिया गया होगा तो याद रखना ऐसे निकाला जाएगा, Sn - Sn - 1, Sn -
Sn-1। ये फॉर्मूला हमेशा तुमको अपने दिमाग में बिठा करके रखना पड़ेगा, तो हम लोग क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक, और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे जो लिखा है, याद रखना ये हमेशा फर्स्ट से ही शुरू करता है, बीच से कभी नहीं शुरू करेगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए बीच से बोल दिया फिर क्या करेंगे? सही है, बीच से अगर बोल दिया तब क्या किया जाएगा? सपोज करो एक हमको सीरीज दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और इसने सिर्फ बोला है तुमसे लास्ट 1 2 3 4 5, लास्ट 5 टर्म्स का सम कितना होगा। क्वेश्चन में अगर ये बोला तो कभी भी भावनाओं में बहाना मत, इस सवाल को मत लगा करके आना, इस फॉर्मूले को लगाना भी मत, क्योंकि ये हमेशा कहां से जोड़ता है? स्टार्टिंग से जोड़ता है सर। हमेशा कहां से जोड़ेगा? स्टार्टिंग से जोड़ता है। और हमको क्या निकालना? लास्ट 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, लास्ट 5 टर्म्स से निकालना हमको, लास्ट 5 टर्म्स के समेशन को निकालना है हमें। इस पर अब बेसिक अब वैल्यू पुट करके बता नहीं रहा हूं मैं, कोई सीक्वेंस भी करके कि राइट द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 10 टर्म 15 टर्म, कर लोगे यार, इतना तो कर ही लोगे। मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो थोड़ा सा परेशान करता है। बीच के अगर 5 टर्म्स का सम पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, पहले मैं पूरा निकाल लूंगा शुरू से, और शुरू से यहां तक निकाल के घटा दूंगा। क्यों? सही है, यहां से लेकर के यहां तक का सम निकाल दूंगा मैं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है हमेशा पहले से चलेगा, और पहले से चौथे तक का समेशन निकाल के घटा दिया जाएगा उसमें से। सिंपल। क्या लिखेंगे? सम ऑफ लास्ट 5 टर्म्स अगर तुमसे पूछ लिया, लास्ट 5 टर्म्स, तो क्या करोगे? सम ऑफ फर्स्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 का तुम निकालोगे सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, जहां तक पूछा गया होगा वहां से एक कम करके यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर S9 निकालने हमको आता है, इसका A कितना है? 2 है, कॉमन डिफरेंस 2, तो S9 निकालने हमको आता है। S9 कैसे निकलेगा? S9 अगर यहाँ पुट करूंगा तो जहां जहां n दिखेगा वहां वहां 9 पुट करेंगे, सिंपल एज दैट। 9/2 2a प्लस n-1 इंटू d माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, अगेन 2a प्लस n कितना हो गया? 4, n/2 भी करेंगे ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग, कितना आ जाएगा? 9/2 ब्रैकेट में 4 और 8 2 16, 16 4 22, कोई दिक्कत? माइनस 2 2 2 4 6 4 10 10, यहाँ लिख देता हूँ, कैंसिल आउट करेंगे 11 टाइम्स, 99 माइनस 20 विल बी 79। और इसको जोड़ के भी देख लो, 8 और 6 14, 14 4 8, गड़बड़ हो रहा है कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, फिर इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2 2 4 8 2 16 4 20 होगा ना, 8 2 16 4 20 होगा, 20 होगा यहाँ पे, 90 70 आएगा ना, 70 आएगा। यहाँ देखो 8 4 8 और 16 14 4 18 2 20 0, कैरी 2 है, 1 2 3 4 5 2 7 70 आ रहा है, यहाँ से भी 70 लाया कि नहीं लाया मैंने? सही है। तो जब भी इन बिटवीन टर्म्स को पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ये हमेशा फर्स्ट एन टर्म्स को कैलकुलेट करता है। अब क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5, ऐसे करके जाता है कि नहीं? यहाँ पे A कितना है? 1 है, D कितना है? ये भी 1 ही है कि नहीं है? सही है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 टू A की जगह 1, n-1 इंटू D की जगह पे 1, n/2 2 प्लस n-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? nn+1/2। याद रखना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nn+1/2।
2, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, बार बार पूछा गया बोर्ड में, बार बार पूछा जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मान लो लिख के दे देगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, कितना होगा 50 इंटू 51/2। सही है, एमसीक्यू में लगभग हर साल पूछता है ये क्वेश्चन। उसके बाद आओ ऑड नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम कितना होगा। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, फिर से 3, फिर से 5, फिर से 7, 9, ऐसे करके होता है कि नहीं। सही है। अब यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूले से करके नहीं दिखा रहा हूँ, फॉर्मूले से भी तुम कर सकते हो घर बैठ करके, मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म कितना होगा, S1 हो रहा है कि नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना हो रहा है, 3 और 1 4। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना हो रहा है, 4 और 9, 4 और 5 9। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म कितना हो रहा है, 9 और 7 16। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कितना हो रहा है, अरे यहाँ तक 16 हुआ था, 16 में 9 जोड़ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट 25। एक चीज देख रहे हो तुम यहाँ पे, क्या क्या देख रहे हो, 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है 2 स्क्वायर, 3 है 3 स्क्वायर, 4 है 4 स्क्वायर, 5 है 5 स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स एन स्क्वायर हो जाता है, सिंपल। उसका से सम ऑफ इवन नंबर अगर पूछ लिया तो बाबू, इवन नंबर्स पूछ लिया तो, अरे पूरे टोटल का ये निकालो, ऑड का ये है, टोटल का ये है, ऑड का ये है, तो क्या कर देंगे सर, टोटल में से इसको घटा दिया जाएगा। अरे भाई नेचुरल नंबर में 2 ही होता है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ऑड का तुमको पता है, घटा दोगे, लो इवन का निकल कर क्या आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है वो, बोर्ड पूछेगा। करने आ गया हमको। अब इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लिए जाते हैं, 3 टर्म्स होता है, 5 टर्म्स होता है, और अरिथमेटिक मीन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। बस।